वैसा छात्र जो प्रश्न पूछता है वह सिर्फ 5 मिनट के लिए मूर्ख कहलाता है, मूर्ख बन जाता है। लेकिन जो छात्र कभी प्रश्न ही नहीं पूछता वह जिंदगी भर के लिए मूर्ख बनकर रह जाता है। इसीलिए दोस्तों आप प्रश्न कीजिए, प्रश्न करने में किसी तरह की संकोच ना रखें। जितनी आप प्रश्न पूछेंगे उतनी ही आपकी जानकारी बढ़ेगी, आपका जिज्ञासा बढ़ेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक विजन में। तो हम लोग फिटर MCQ कर रहे थे, जो कि आपका आने वाले फिटर सेकेंड ईयर के ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए आपका काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो एक भी क्लास को आप मिस ना करें। समय कम है, इसलिए हम लोग MCQ की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपका DGT के द्वारा ही दिया गया आपका क्वेश्चन बैंक है। तो हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाले घंटी को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियोस और क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हमने 50 क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखे हैं, तो वो आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ये सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग जिब हेडेड की, यानी कि जिब हेडेड की का क्या फ़ायदा है। ऑप्शन है आपका यूज फॉर टेपर्ड फिटिंग में, या कैन बी विड्रॉन इजिली, या प्रोवाइड्स यूनिडायरेक्शनल टॉर्क, और ऑप्शन नंबर डी है गुड इन हाई स्पीड एप्लीकेशन। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैन बी विड्रॉन इजिली, यानी कि उसको आसानी से निकाला और असेंबल किया जा सकता है हैमर से पीट कर। जिब हेडेड की का आपका फिगर किस तरह से होता है, तो आपको इस तरह से कुछ इसका फिगर होता है, तो इस तरह से ये की होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है पिलर फाइल, रिफलर फाइल, बैरेट फाइल, या वार्डिंग फाइल। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैरेट फाइल। बैरेट फाइल का प्रयोग जो नुकीले जो कॉर्नर होते हैं उसको फिनिश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल, इस फाइल का नाम क्या है। फिगर में दिखाए गए फाइल का नाम बताना है। तो बहुत ही आसान है, ये आपका स्पेशल फाइल में है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है आपका टिंकर फाइल, क्रॉसिंग फाइल, स्विच पैटर्न फाइल, या डेड नव फाइल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टिंकर्स फाइल। इसका प्रयोग फ्लैट सरफेस को, जो ज़्यादातर बड़ा फ्लैट सरफेस होता है, उसको सुपर फाइनिशिंग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकृति की पुष्टि करने हेतु वर्कपीस को जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके प्रोफाइल गेज, स्नैप गेज, कैलिपर गेज, या प्रोग्रेसिव गेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोफाइल गेज। प्रोफाइल गेज सरफेस जो जॉब का प्रोफाइल होता है उसको चेक करने के लिए प्रोफाइल गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, फिलर गेज का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है ड्रिल किए गए छेद की गहराई जांचने में, होल की गहराई जांचने में, या स्क्रू थ्रेड की पिच की जांच करने में, वर्कपीस की त्रिज्या को मापने में, या ऑप्शन नंबर डी मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दो मेटिंग पार्ट्स के बीच का गैप को मेजर करने में। क्वेश्चन नंबर 56, इस गेज का नाम बताना है। फिगर में दिखाए गए इस गेज का नाम बताना है और इसका यूज भी आप कमेंट में जरूर बताइए। तो ऑप्शन है ड्रिल गेज, सेंटर गेज, प्रोफाइल गेज, या स्टैंडर्ड वायर गेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज। इसका प्रयोग हम लोग सीट का जो थिकनेस होता है इसको मेजर करने में भी इसे यूज में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, बाहरी व्यास की जांच करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है। एक्सटर्नल डायमीटर। ऑप्शन है प्लग गेज, प्लेन रिंग गेज, या टैपर रिंग गेज, या प्रोग्रेसिव प्लग गेज। तो एक्सटर्नल जो डाया है उसको मेजर करने के लिए आपका इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लेन रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। जो प्लग गेज है ये होल का यानी कि इंटरनल डाया मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58,
आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि व्हाट इज द एक्ट ऑफ जॉइनिंग ऑफ स्लिप गेज टुगेदर फॉर बिल्डिंग अप द साइज। स्लिप गेज का एक रिक्वायर्ड साइज यानी कि रिक्वायर्ड डायमेंशन प्राप्त करने के लिए एक स्लिप गेज से दूसरे स्लिप गेज को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, उसे ही उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ग्लेजिंग, पिनिंग या लोडिंग या रिंगिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उस प्रोसेस को रिंगिंग करना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है इनवार स्टील, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील, स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्थिर क्रोमियम स्टील का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट की जाती है? ऑप्शन है रोलर के बाहरी बिंदु की बीच की दूरी से, या रोलर के आंतरिक बिंदुओं की बीच की दूरी को, या आपका रोलर्स के केंद्र बिंदु की बीच की दूरी, या आपका साइन बार के किनारों की बीच की दूरी। तो यहाँ पे साइन बार का बात किया जा रहा है, तो साइन बार आपका कुछ इस तरह से इसका फिगर होता है। तो साइन बार का कुछ आपका इस तरह से फिगर होता है जिसका 2 रोलर लगे होते हैं, और इसका जो डिस्टेंस होता है यानी कि इसका जो लेंथ मापा जाता है इन रोलर के सेंटर डिस्टेंस से मापा जाता है। यही क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। साइन बार के साथ जांच करते समय त्रिभुज का कर्ण बनता है। मतलब साइन बार का कौन सा हिस्सा कर्ण बनता है? त्रिभुज, एक त्रिभुज बनता है। इधर हमारा होता है स्लिप गेज, इधर होता है हमारा स्लिप गेज, और इधर हमारा शाइन बार रखा होता है। तो बताना है आपको कौन सा जो भाग है वो कर्ण बनता है। ऑप्शन है सरफेस प्लेट, साइन बार का विड्थ, साइन बार का लेंथ, या स्लिप गेज का हाइट। तो इसका सही आंसर होगा जो स्लिप गेज साइन बार का जो लेंथ होता है वही त्रिभुज का कर्ण बनता है, हाइपोटेन्यूस बनता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साइन बार का लेंथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। लैपिंग ऑपरेशन में अपघर्षक कंपाउंड के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन है अशुद्धियों का विकास होना, चमकीले धब्बे दिखाई देंगे, या ऑप्शन नंबर सी घटक मूवमेंट को बाधित करेंगे, या ऑप्शन नंबर डी आपका लैपिंग कंपाउंड चिपका हुआ रहेगा। तो इसका सही आंसर होगा अशुद्धि का विकास होगा, डेवलपिंग इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। यदि वर्कपीस की तुलना में लैप कठोर होता है तो क्या होगा? ऑप्शन है वर्कपीस लैप को काट देगा, एक्यूरेसी प्राप्त नहीं होगी, या लैप वर्कपीस को काट देगा, या लैपिंग ऑपरेशन उच्च धब्बे बनाने लगेगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्कपीस जो है लैप को काट देगा। क्वेश्चन नंबर 64। किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैप बनाने में किया जाता है? ऑप्शन है कास्ट आयरन, एल्युमिनियम, ब्रॉन्ज, या जिंक, या कॉपर, या आपका ब्रास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कॉपर और ब्रास का प्रयोग छोटे व्यास के लैप बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65। सतह टेक्सचर मापने के उपकरण का क्या नाम है? जो सतह पे जो फिनिशिंग के दौरान जो मार्क आ जाता है उसे मापने का क्या उपकरण का नाम बताना है। तो फिगर में दिखाया गया है, इस उपकरण का आपको नाम बताना है। ऑप्शन है डायल टेस्ट इंडिकेटर, इलेक्ट्रिकल सरफेस इंडिकेटर, या इलेक्ट्रॉनिक सरफेस इंडिकेटर, या आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। तो इसका सही आंसर होगा, सबसे पहले आप देख लें यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ तो लगा हुआ नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। जो डायल है वो एक्चुअल में वो मैकेनिकल डिवाइस ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। ऑनरिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों पसंद की जाती है? यानी सॉरी ऑनरिंग नहीं, यहाँ पे होनिंग ऑपरेशन है। होनिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा यानी कि जब ज़्यादा ये आपको मटेरियल रिमूव करना होगा तो आपको मैनुअल स्ट्रोकिंग ही क्यों पसंद की जाती है? ऑप्शन है टू रिड्यूस कॉस्ट, कम लागत आती है, टू रिड्यूस टाइम यानी कि समय कम लगता है, या आपका कम टॉलरेंस रखने के लिए, या आपका
रख रखाव लागत को कम करने के लिए, यानी कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो कम लगता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कम टॉलरेंस के लिए, यानी कि कम टॉलरेंस रखना है हमें, ठीक है। तो अगर हम लोग वहाँ पे ऑटोमेटिक करेंगे तो हमारा जो एक्यूरेसी है, जो टॉलरेंस है, वो आउट ऑफ टॉलरेंस हो सकता है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, होनिंग करने का उद्देश्य क्या होता है? तो इसके ऑप्शन है रिफाइन द स्ट्रक्चर, यानी कि सतह को परिष्कृत करने के लिए, या इंक्रीज टफनेस, इंक्रीज कटिंग एबिलिटी, या रिलीफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेस। यहाँ पे होनिंग का पर्पस पूछा गया है। तो आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिफाइन द स्ट्रक्चर, संरचना को परिष्कृत करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 67, हार्डनिंग का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है संरचना को परिष्कृत करने के लिए, टफनेस बढ़ाने के लिए, काटने की क्षमता बढ़ाने के लिए, या स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कटिंग, जो इंक्रीज द कटिंग एबिलिटी, कटिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए। संरचना को परिष्कृत क्यों की जाती है, मतलब किस प्रोसेस के तहत की जाती? तो एनेलिंग के तहत, टफनेस एनेलिंग के तहत, और स्ट्रेस स्ट्रेन को दूर करने के लिए, यानी कि नॉर्मलाइजिंग के लिए नॉर्मलाइजिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा किस जॉब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन है आपका एनेलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, या नॉर्मलाइजिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एनेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का नुकसान क्या होता है? ऑप्शन है मोर डिस्टोरेशन, यानी कि अधिक विकृति हो जाता है, लॉन्ग हार्डनिंग टाइम, हार्डनिंग में ज़्यादा समय लगता है, या हार्डनिंग में की जो गहराई होती है कम होती है, या ऑप्शन नंबर 2, छोटे वर्कपीस के लिए उपयुक्त नहीं होता है फ्लेम हार्डनिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छोटे साइज के जो वर्कपीस होते हैं उसके लिए फ्लेम हार्डनिंग सूटेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोल या लेयर खींचने के द्वारा किए गए धात्विक कोटिंग करने की विधि का नाम क्या है? तो ऑप्शन है स्प्रेइंग, क्लैडिंग, एनेमेलिंग, या मोल्टन मेटल बाथ। तो क्वेश्चन नंबर 70 इसका आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लैडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, यदि हब या पुली को अक्षीय रूप से कुछ दूरी तक शाफ्ट पर स्लाइड कराना है तो किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका फेदर की, फ्लैट सैडल की, सर्कुलर टेपर की, या होलो सैडल की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फेदर की। क्वेश्चन नंबर 72, इस फाइल का नाम क्या है? ऑप्शन है पिलर फाइल, वार्डिंग फाइल, ड्रेडनट फाइल, या स्विस पैटर्न फाइल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस फाइल को वार्डिंग फाइल कहा जाता है। तालों की जो स्लॉट होती है वहाँ पे फाइलिंग करने के लिए इस तरह के फाइल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नट बोल्ट के सिरे की चूड़ी को नुकसान होने से बचाता है? यानी कि कौन सा नट बोल्ट में जो थ्रेड कटा है उसको नुकसान होने से बचाएगा? ऑप्शन है कैप नट, कैस्टल नट, स्लॉटेड नट, या नर नट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैप नट। कैप नट जो है वो बोल्ट के ऊपर पूरी तरह से कवर कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, प्रिसीजन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड की स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 74 इसके ऑप्शन है ग्रेड 0, ग्रेड 0, डबल 0, ऑप्शन बी ग्रेड 0, या ग्रेड 1, या ग्रेड 2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रेड 1। ये अभी जो CITS का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें एकदम D2 यही क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों जो इतने भी क्वेश्चन हैं इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन CITS के इंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आप भी निश्चिंत रहें, आपको भी जो क्वेश्चन मिलेंगे इसी सेट्स में से मिलेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है स्लिप, जो
और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है टूल स्टील, लो ग्रेड स्टील, या उच्च ग्रेड स्टील, या उच्च कार्बन स्टील। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाई ग्रेड स्टील विथ लो थर्मल एक्सपेंशन के द्वारा जो स्टील होती है उसका प्रयोग स्लिप गेज का जो ब्लॉक होता है उसे बनाने में किया जाता है। सेम टू सेम ये भी CITS एंट्रेंस का जो 2020 यानी कि इसी साल का जो एंट्रेंस हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो देख सकते हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे जा रहे हैं। आपका जो DGT के द्वारा जो भी एग्जामिनेशन जो होता है उसमें पूछे जाते हैं, और DGT ने ऑलरेडी ये पहले भी कह चुका है कि जो भी एग्ज़ाम मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे उसमें से 80% क्वेश्चन जो इसमें से लगभग 1000 के क्वेश्चन बैंक दिए हुए हैं इसी में से रहेंगे। तो आप निश्चित होकर इस तरह के इस मॉक टेस्ट का आप तैयारी करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी।